हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत। आज का अपना वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के फर्स्ट चैप्टर पर आधारित है, जिसमें हम अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज आंकिक प्रश्नों का हल करेंगे। तो पूर्व वीडियो में हमने 3 एक्सरसाइज की है, 1.1, 1.2 और 1.3। आज जो नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज है वो है 1.6। 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलोम, QB -5 माइक्रोकूलोम, QC 2 माइक्रोकूलोम और QD -5 माइक्रोकूलोम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलोम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। यानी एक वर्ग दिया हुआ है, उस वर्ग के शीर्षों पर क्या रखे हुए हैं, आवेश रखे हुए हैं, तो वर्ग के केंद्र पर लगने वाला बल कितना है, यह हमें कैलकुलेट जो करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सपोज करो ये हमारे पास में क्या है, एक वर्ग है जिसको हमने नाम दिया ABCD, और इस वर्ग का केंद्र कहाँ होगा, इसके विकिरण जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ इसका क्या होगा, केंद्र होगा। तो ये विकिरणों का क्या हो गया, कटान बिंदु हो गया। और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलोम का आवेश रखा हुआ है। और A पर कितना आवेश रखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलोम। B पर कितना रखा हुआ है, -5 माइक्रोकूलोम। C पर कितना रखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलोम। और D पर कितना रखा हुआ है, -5 माइक्रोकूलोम। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण फोर्स क्या लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। इसको अपन ने नाम दे दिया F1। जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण अंदर की ओर लगेगा, इसको हमने कह दिया F2। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी क्या लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, इसको हमने नाम दे दिया F3। और ये जो नेगेटिव चार्ज है -5 माइक्रोकूलोम, इसके कारण भी क्या होगा, अंदर की ओर होगा, इसको हमने कह दिया F4। इस तरह से इस 1 माइक्रोकूलोम पर 4 बल कार्य करेंगे। तो हम चारों फोर्स अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इस विकिरण की अपने को लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो विकिरण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो समकोण त्रिभुज DAB में हमारे पास में क्या होगा, BD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में BD बराबर कितना आ गया, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। और ये हमारे पास में कितना आ गया, 10 और √2 आ गया सेंटीमीटर। अब अपने को क्या करना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, OA, OB, OC, OD, इन सब की वैल्यू निकालेंगे। ये क्या होगा, BD के हाफ के बराबर होगा। तो BD का हाफ कितना हुआ, 10√2/2 सेंटीमीटर। तो ये कितने टाइम कैंसिल हो गया, 5 टाइम। तो ये कितना आ गया, 5√2 × 10⁻2 मीटर। तो ये हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। डिस्टेंस निकालने के बाद में तो 2 माइक्रोकूलोम आवेश के कारण 1 माइक्रोकूलोम आवेश पर कार्यरत बल F1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0। और हमारे पास में दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन हो गया,
माइक्रो का 10 की पावर क्या होता है, -6 होता है। तो -6 और -6 मिलके कितने हो गए, -12 हो गए। और बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास, इसका स्क्वायर कितना होगा, 25 × 2 और इसका 10 की पावर -4। और इसका सॉल्यूशन करने के बाद में अपने पास में कितना आता है, 9 × 10 की पावर 9 और ये 2 × 10 की पावर कितना हो गया, -12 है। और ये 50 × 10 की पावर -4। तो यहां से कितना हुआ, 18/5 और ये 3 और ये 10 की पावर 12 है × 10 की पावर -12 है। ये कैंसिल हो गया। 18 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स और ये 0.6 यानी 3.6 न्यूटन इस फोर्स की वैल्यू आ गई। इसकी दिशा किधर होगी, दिशा होगी ओ से सी की ओर। दिशा किधर होगी, ओ से सी की ओर होगी। उसके बाद में इसी प्रकार बी पर स्थित आवेश के कारण क्या आएगा, F2 और उसकी वैल्यू 1/4πε0। चार्ज कितना है, -5 × 10 की पावर -6 चार्ज का परिमाण। और ये कितना है, 1 × 10 की पावर -6 और अपॉन में कितना आ गया, 50 × 10 की पावर -4। तो इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो 5 × 10 की पावर -12 है और ये कितना आ गया, 50 × 10 की पावर -4। तो ये भी कितना आता है, 3.6 न्यूटन के बराबर आता है। और इसकी जो दिशा होगी ओ से किधर होगी, बी की ओर होगी। दिशा किधर होगी, ओ से बी की ओर होगी। बाकी अपन कैलकुलेट करेंगे क्या, F3 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 3.6 न्यूटन के बराबर आएगी। और उसकी दिशा किधर होगी, ओ से ए की ओर। और F4 कैलकुलेट करेंगे तो F4 भी कितना आएगा, सेम प्रोसेस 3.6 न्यूटन आएगा। और दिशा किधर होगी, ओ से डी की ओर। तो ये चारों फोर्स की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, Fr, रिजल्टेंट क्या होगा, F1 + F2 + F3 और प्लस F4। तो इनमें क्या होगा अपने पास में, F1 और हमारे पास में क्या होगा, F2, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। और F3 और F4 की डायरेक्शन भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा, 3.6 -3.6 + 3.6 और -3.6, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बराबर कितना आ गया, 0 न्यूटन आ गया। यानी इस 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर जो बल लगेगा रिजल्टेंट वो कितना होगा, 0 न्यूटन के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज 1.7 कि 2 आवेश QA 3 माइक्रोकूलम और QB -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। और यदि यहां पर एक आवेश रख दिया जाए तो उस आवेश के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हमारे को दे रखी है। यहाँ पे आवेश 3 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर आवेश कितना है, -3 माइक्रोकूलम है। और ये मध्य बिंदु O है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा,
बाहर की ओर और नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर की ओर। तो बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये रिजल्टेंट EA प्लस EB, ये बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। तो EA यानी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R²। तो ये जो वैल्यू रखेंगे अपन, और ये दोनों निर्वात में है तो K बराबर होता है 1/4πε0, और इस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ के बराबर। तो ER इक्वल्स टू कितना हुआ, KQ/A/R² प्लस KQB/R²। और ये जो अपने पास में डिस्टेंस है R, इस R की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इक्वल टू कितना होगा, 10 × 10⁻² मीटर के बराबर होगा। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 9 × 10⁹, और QA की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁶, और R कितना है, 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस 9 × 10⁹, और QB कितना है, 3 × 10⁻⁶, और बटा में कितना आएगा, 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करने के बाद में हमारे पास में क्या आता है, ये 27 × 10⁻³ और ये 10⁻² प्लस सेम 27 × 10⁻³ और 10⁻²। तो यहाँ से कितना आया, 27 × 10⁵ प्लस 27 × 10⁵। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 54 × 10⁵। और इसका अपन शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो 5.4 × 10⁶। और ये अपने पास में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा अपने पास में, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये तो इस बिंदु O पर रिजल्टेंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसके बाद में हमारे को दूसरा जो पॉइंट है B, उसमें कहा गया है कि यहाँ पर हम कितना 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश रखें, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो F इक्वल टू क्या होता है, Q × E। ये हमने रिजल्टेंट निकाला अभी, Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁹, और रिजल्टेंट कितना है हमारे पास में, 5.4 × 10⁶। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास में कितना आएगा, ये 60 और ये 81 और ये पॉइंट और ये 10⁻⁻3, यानी हमारे पास में कितना आ गया, 8.1 × 10⁻³ न्यूटन के बराबर। तो ये लगने वाला क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो ये दोनों आंकिक प्रश्न आप अपने नोट्स में इंक्लूड करें।